हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं जो कि विश्व एवं भारत के भूगोल से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, जब कभी भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस करते हैं एट दैट टाइम आपसे भारत के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र लेकर के आया हूं, जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें समझाने का काम किया जाएगा। तो साथियों हम चलते हैं बोर्ड के माध्यम से, एक एक चीजों को, एक एक कंटेंट को हम आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आज मैं आप लोगों के लिए कौन सा मटेरियल और क्या क्या चीजें लेकर के आया हूं। तो साथियों हम इसको जूम कर लेते हैं और जूम करके सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कोई भी अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं तो वहां पे आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत के बारे में हमसे पूछा जाता है, विश्व के बारे में हमसे पूछा जाता है। तो उन सभी एग्जामिनेशन को ये कवर करने के लिए बनाया गया है, जिसमें आप टीजीटी का भी एग्जामिनेशन देखते हैं, पीजीटी का भी एग्जामिनेशन देखते हैं, केबीएस का भी एग्जामिनेशन देखते हैं, एलटी ग्रेड का एग्जामिनेशन देखते हैं। व्हाटएवर जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं इन सभी एग्जामिनेशन के लिए ही ये बनाया गया है। जब हम अंदर चलेंगे, अंदर के कंटेंट को हम आपके सामने रखेंगे, तब आपको एहसास होगा कि नहीं ये जो चीजें बताई जा रही हैं ये विथ ऑथेंटिसिटी के साथ हमको बताई जाती है। साथियों आगे चलने से पहले मैं आपको इस किताब का हार्ड कॉपी शो करना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, यही वो हार्ड कॉपी है भूगोल जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये इतना मोटा तगड़ा किताब है जिसमें टॉपिक वाइज मींस की चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू सेशन देखने के लिए मिलेगा और हर एक एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आपको साथियों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी, और वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। तो ये किताब है पूरा का पूरा और इसी किताब के पूरे कंटेंट का हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके आपके सामने रखने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि साथियों ये किताब किसके द्वारा बनाया जाता है, तो मैं कहूंगा साथियों प्रयागराज का एक प्रतिष्ठित पब्लिकेशन हाउस है किरण कंपटीशन टाइम, और इसी किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा साथियों इस किताब को बनाया जाता है। आप कहेंगे कि अगर ये किताब मुझे परचेस करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं उसको लास्ट में आपको बता दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये किताब आपके पास होनी ही चाहिए और आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हैं तो आप तक वो पहुंच जाएगा। हम हर बार जब जब किताब के बारे में बात करते हैं तब मैं आप लोगों से यही बात कहता हूं कि आपको क्या देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप उस किताब के कंटेंट को देखिए कि क्या कंटेंट आपके लिए किताब के अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हम विश्व के भूगोल की बात कर रहे हैं तो विश्व के भूगोल के अंतर्गत हमको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। हम इसमें सौर्य मंडल को देखते हैं, स्थल मंडल को देखते हैं, मानव भूगोल को देखते हैं, आर्थिकी भूगोल को देखते हैं। तो इन सभी चीजों को हम क्या कर रहे हैं साथियों, इन सभी चीजों को हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे वॉच करने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है सूर्य से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, सौर्य मंडल से और उसके अन्य प्रमुख उपचार, हर जगह से आपके एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। आप यहाँ पे पूरा का पूरा इंडेक्स देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पूरा का पूरा इंडेक्स आपके सामने यहाँ पे आता जाएगा। तो साथियों मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूँ कि जब जब आप भारत के भूगोल को पढ़िए या फिर विश्व के भूगोल को पढ़िए, जिसको इंग्लिश में हम लोग जियोग्राफी कहते हैं, साथियों इसका वेटेज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हाई होता है और इसी वजह से इन सभी चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया गया है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे की चीज़ों को आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एमसीक्यू बेस्ड बुक बनाई गई है, पीवाईक्यू बेस्ड बुक बनाया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ये बुक बनाया गया है। आप देखिए विश्व के भूगोल की हम बात करते हैं और विश्व के भूगोल की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमको सौर्य मंडल देखने के लिए मिल रहा है। क्या देखने के लिए मिल रहा है? सौर्य मंडल। मैंने आपसे कहा भी है कि जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपके सामने रखेंगे सभी के सभी टॉपिक वाइज या फिर चैप्टर वाइज ही हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सौर्य मंडल को देखिए और सौर्य मंडल में सबसे पहले हम सूर्य से रिलेटेड
मीन्स कि सन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम आपके सामने एक एक करके यहाँ पे रखने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे साथियों, इस किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा वो सभी का सभी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ ही साथ ये भी दिखा करके रेलेवेंसी इसकी शो करूंगा कि ये क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है। जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि किससे रिलेटेड है साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि सूर्य से रिलेटेड है। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंगल क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आप देख लीजिए कि यूपीजीआईसी आश्रम पद्धति परीक्षा 2012 के एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे इससे रिलेटेड इसका एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रखा है। तो साथियों पूरा का पूरा जो किताब है इसी तर्ज पे बेस्ड है, और यही चीज मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूं, जो कि जब आप कभी भी सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन, उससे रिलेटेड अन्य सुसंगत तथ्य को भी आप देख रहे हैं, जो भी रेलिवेंट मटेरियल होगा, जो भी रेलिवेंट फैक्ट होगा इस बुक से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सभी की सभी चीजें आपके सामने यहाँ पे रखने का किरण कंपटीशन टाइम्स प्रयास कर रहा है। कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं छोड़ रहा है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आए और वो चीज छूट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। हर एक बातों को यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। अगर आप सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन को आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको व्याख्या ही नहीं दिया जा रहा है, साथ साथ अन्य जो भी सुसंगत, जो भी इसके साथ रेलिवेंट फैक्ट हैं, वो सभी के सभी रेलिवेंट फैक्ट भी आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। यही इस किताब की खूबसूरती है, इसीलिए इस किताब को मैं आपके सामने साथियों प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आप टीजीटी दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, केबीएस दे रहे हैं, एनबीएस दे रहे हैं, तो इन सभी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी इंपॉर्टेंट को मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आगे हम चलेंगे, आगे इस किताब को और देखिए। जब जब हम आगे चलेंगे तब तब चीजें आपके सामने क्लेरिफाई होती रहेंगी। तो ये पूरा का पूरा जो किताब है साथियों इसी कंटेंट पे ही बेस्ड है कि क्या क्या कंटेंट आपको इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो स्ट्रक्चर्ड वे आपसे क्या बताना चाहता है, वो स्ट्रक्चर आपसे ये बताना चाहता है कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, और उससे रिलेटेड अगर कोई भी फैक्ट अगर अराइजेज होते हैं तो उस फैक्ट को भी मैं आपके सामने शेयर करने का 100% काम करूंगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे क्या कर रहा है आकाश का रंग नीला होता है। अब क्यों होता है, अब ना हमको पता है ना आपको पता है, एट दैट टाइम मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं। तो आप इसमें से देखेंगे कि किसके कारण आकाश का जो रंग होता है वो नीला होता है। कह रहा है धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है, इसी के कारण क्या होता है हमारा आकाश नीला दिखने लगता है। अब आप देख सकते हैं कि पीजीटी परीक्षा 2003 में आपसे ऑलरेडी इस क्वेश्चन को रेस किया गया, साथ ही साथ आप इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। जैसे आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसके साथ ही साथ आपको अन्य सुसंगत तथ्य भी देखने के लिए मिलेंगे, जो भी रेलिवेंट मटेरियल होंगे, जो भी रेलिवेंट फैक्ट होंगे, इससे रिलेटेड वो सभी के सभी फैक्ट्स आपको देखने के लिए फिर मिल रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे पीडीएफ में, इस पूरे के पूरे किताब में इसी तरह से आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी। पहले एमसीक्यू सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे ही आप एमसीक्यू सेशन को आप आगे कर लेंगे तो एमसीक्यू सेशन के बाद आपको एक एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, और उस एक्सप्लेनेशन के बाद जो अन्य सुसंगत तथ्य हैं जो कि उसी क्वेश्चन के सपोर्ट में है, उस सपोर्ट उसको और सपोर्ट करने के लिए, उस पे और नॉलेज देने के लिए, आपके नॉलेज को और इन्हांस करने के लिए वो चीजें आपके सामने प्रोड्यूस करने का काम किया जा रहा है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर आप लोग हमसे पूछना चाहेंगे कि इस किताब में क्या सबसे बेस्ट पार्ट है, तो मैं यही कहूंगा साथियों कि इस किताब का अगर सबसे कोई बेस्ट पार्ट है तो वो उसका एक्सप्लेनेशन है, एंड अन्य जो सुसंगत तथ्य यहां पे दे रखा है, जो और रेलेवेंसी फैक्ट दे रखी है, वो रेलिवेंट फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए साथियों, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नीचे फ्लैशबैक में फ्लैश कर रहा है। लॉ विथ रोनित के नाम से टेलीग्राम है, वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, और आप इस पीडीएफ को घर पे बैठ करके आराम से एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें इस किताब के अंतर्गत हमको प्रोवाइड किया जा रहा है। आगे हम जैसे जैसे चलेंगे साथियों वैसे वैसे हमारा सफर समाप्त होता रहेगा। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये क्या चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, तो मैं कहूंगा साथियों किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा
अन्य भी पुस्तकें निकाली जाती हैं, जिसमें टीजीटी की पुस्तकें निकाली जाती है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की किताबें निकाली जाती है, टीजीटी पीजीटी की किताब निकाली जाती है, समाजशास्त्र की किताब निकाली जाती है, लोक प्रशासन की किताब निकाली जाती है, भारतीय अर्थव्यवस्था की निकाली जाती है, भारतीय इतिहास की किताब निकाली जाती है, एलएलएम की किताब निकाली जाती है, यूजीसी नेट की किताबें निकाली जाती हैं। तो इन सभी चीजों की किताबें आप यहां पर देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा ही निकाला जाता है, जो कि एक प्रयागराज का प्रतिष्ठित पब्लिकेशन हाउस है साथियों। और अगर आपको लगता है कि इस बुक को मंगाना है तो यहाँ पे दिया हुआ ये मोबाइल नंबर है, आप इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके जब आपकी इच्छा चाहें तब आप इस किताब को मंगवा सकते हैं। तो साथियों, ये था रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे शेयर करना था। मैंने आपके सामने इस इन्फॉर्मेशन को रखने का काम किया। साथियों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।